अब जो हम सी का एक प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं वो एक पहाड़ा टेबल ऑफ मल्टीप्लिकेशन ज़रब की मेज़ जो है ना उसको प्रिंट करेगा। तो उसके लिए ना हम कर लेते हैं कि हमें जो मेज़ है ना वो हमें चाहिए 2 की, तो नंबर जो है ना उसको हम कर लेते हैं जी 2 के इक्वल। और यहाँ पे ना बस यही हमने करना है। और उसके बाद हम कर देते हैं इंट, और इंट आई इज़ इक्वल होगी ना हमारी 1, और इसको कर दो जी इक्वल टू, और यहाँ पे कर दो n, और बस इतना ही करो। और उसके बाद हम यहाँ पे ना एक आधा और इंटीजर हमें चाहिए, उसका नाम होगा आंसर। और इसको हम शॉर्ट में भी करेंगे इस आंसर वेरिएबल को यूज़ करते हुए, और इसको हम आंसर जो होगा ये वाला वेरिएबल इसको यूज़ किए बिना भी कर सकते हैं, लेकिन पहले हम इसको यूज़ करेंगे ताकि अगर जो बिगिनर है उसके लिए मसला ना बने। तो हमने यहाँ पे क्या करना है, जो हमारी जो मेज़ होती है ज़रब की, उसमें क्या होता है वो उसमें लिखा होता है 2x1 फिर 2x2 2x3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हमारा जो है ना वो हो जाएगा n, क्योंकि n की वैल्यू हमारी है 2। ये तो सेम ही रहेगा ना, ये तो 2 ही रहेगा। उसके बाद जो वैल्यू आती है 1 2 3 अप टू 10, यूजुअली हम 10 तक ही लिखते होते हैं, तो वो होगी हमारी आई की, क्योंकि पहले हमारा जो है ना आई की वैल्यू यहाँ पे हमने बोला है कि जी 1 कर दो। और ये फॉर लूप है। फॉर लूप की अगर आपको समझ नहीं है, किसी भी लूप की समझ नहीं, तो उसकी वीडियो पहले ही चैनल पे मौजूद है, वो जाके आप देख सकते हैं। तो इसके बाद हम कर देते हैं जी प्रिंट एफ। थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लंबा काम हम अब यहाँ पे करने लगे हैं। यहाँ पे हम करेंगे इसको n, और इसको फिर शॉर्ट वाला भी करेंगे। अभी हम कर रहे हैं इसका जो लेंथी सा पार्ट है वो वाला। और यहाँ पे इसकी एक और कॉपी बना के ना यहाँ पे कर दो x, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पे ना एक उसका सैंपल लिख ही देते हैं कि 2x1 इज़ इक्वल टू 2। तो ये वाली जो है ना ये चीज़ हमने यहाँ पे लिखनी है। 2 आ जाएगा n से, इसको यहाँ से निकाल दो, और ये जो परसेंटेज डी है इसकी जगह पे आ जाएगा n की वैल्यू है 2, ये आ जाएगा। उसके बाद हमने एक दिया स्पेस, क्योंकि यहाँ पे हमने एक दी हुई है स्पेस, ये एक स्पेस नज़र आ रही है। और यहाँ पे इसके बाद हमने कर देते हैं x, ये हमने x लिख दिया, और इसके बाद एक मज़ीद स्पेस देनी है। और उसके बाद आ जाएगा ये परसेंटेज डी, लेकिन ये n नहीं है, ये i है, क्योंकि यहाँ पे फ़िलहाल i की वैल्यू है 1, या यहाँ पे नेक्स्ट वाले लूप में ये इंक्रीमेंट इसका होगा, और ये बन जाएगी 2। और जब तक ये n इधर क्यों लिख दिया भाई, इसको करो 10, जब तक ये 10 तक नहीं जाती इसने इंक्रीमेंट होता रहना है, लूप चलता रहना है। और इसके बाद क्या है, इक्वल टू है, तो इसको करो डुप्लीकेट, और यहाँ पे ना इसको निकाल के तो यहाँ पे कर दो इक्वल टू, और इसके बाद इसकी कॉपी बनाएं और इसको कर दें परसेंटेज डी। और यहाँ पे हमने ये 2 लिखा है, तो ये 2 जो है ना ये आंसर आएगा हमारा, क्योंकि जो भी हमारा नेक्स्ट वाले लूप में ये चलेगा उसमें इसका आंसर चेंज हो जाएगा, क्योंकि उसमें आई की वैल्यू जो है वो जो इनिशियली 1 है वो यहाँ पे बन जाएगी 2, और फिर ये 3 बनेगी 4 बनेगी, उसने n के साथ मल्टीप्लाई होते रहना है जो कि 2 है। और यहाँ पे उसने ऐसे ऐसे क्या होगा, इसने करते जाना है, ये 2 होगा तो ये 4 हो जाएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू 10। और ये ना इसने एक ही लाइन में सब कुछ कर देना, तो वो हमने कोई नहीं कराना। हम ना यहाँ पे एक न्यू लाइन भी इंसर्ट करा देते हैं हर लूप के एंड पे। तो यहाँ पे जब हम एक न्यू लाइन इंसर्ट करा देंगे ना, तो फिर उसके बाद हमें वो वाला मसला हमारा हो जाएगा क्लियर। और अभी ना इसको करते हैं रन, तो देखते हैं कि ये 2 का क्या कर रहा है। ये 2 का इसने मेज़ हमको बना के दे दिया है, टेबल एक्चुअली, तो टेबल इसने यहाँ पे इसका 10 तक बना के हमको दे दिया है। अब आप इसको कर दो जी 6 कर दो, जो मर्ज़ी कर दो। इसने इसका क्या है, ये 6 का मेज़ इसने बना दिया है, इसको कर दो क्लियर। और इसको आप कुछ भी कर दो, 12 कर दो। कितना पावर, बंदे को पावरफुल फील होता है जब इस तरह की चीज़ हो कोई। मतलब यहाँ पे हमने कुछ नंबर लिखा है, कोई भी लिखा है, और हमने एक बटन दबाया और उसने उसका टेबल प्रिंट कर दिया है।
ऐसे ही झटके में, ऐसे कितना पावरफुल फील हो रहा था बंदे को। और इसके बाद हम इसको देख लेते हैं कि ये जो हमने इतना बड़ा काम किया है इसको किए बिना हम एक लाइन में इसको कैसे करेंगे। वो हम ये वाली सारी प्रिंट स्टेटमेंट को कर देते हैं इरेज। तो यहाँ पे हम कर देते हैं क्या किया था, इसके बाद ये आएगा, उसके बाद एक और परसेंटेज डी आएगा, उसके बाद इक्वल टू आएगा और फाइनली एक और परसेंटेज डी आएगा। और यहाँ पे हमने न्यू लाइन भी लगानी है। तो फर्स्ट वाला जो हमारा था ना एन था, उसके बाद हमारी आ जाएगा इस वाले परसेंटेज डी की जगह पे आना है आई, और उसके बाद हमारा आ जाना है आंसर। और अभी इसको कर लेते हैं रन, और ये रहा अजीब सा टेबल आ गया 2 का ही, ठीक है इसको कर दो क्लियर। और अभी देखें आप, ये आ गया जी 2 का टेबल छोटा सा। और अब हम इस आंसर को भी यहाँ से इसकी छुट्टी करा सकते हैं। इसको ऐसे एक और तरीके से कि हम यहाँ पे लिख देते हैं बस ये एक ही वेरिएबल, एक्चुअली 2 हैं, आई एंड एन, उसके साथ हमारा काम बन जाएगा। और इसको क्लियर करके दोबारा जब करेंगे ना रन, तो वही बात आ जानी है। इसको आप 10 बनाएं 12 बनाएं जो मर्ज़ी करें, इसका वो आपको एक इनपुट मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी यार। इनपुट नहीं, इनपुट तो दे दी ना, मिलेगी तो आउटपुट मिलेगी। This is not a test, it's the real deal. Help me. Help me. No. No, I don't think I will.